दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एग्जाम में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में। दोस्तों, हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसको सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है वो 5वें स्थान पे आ गई है। दोस्तों, बात करते हैं आज से 10 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, आज से 10 साल पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो 11वें स्थान पे थी। यानी विश्व में अगर रैंक देखा जाए तो वो 11वां स्थान था। लेकिन अगर आज की बात करें तो ये 5वें स्थान पे आ गया है। जी हाँ दोस्तों, 5वें स्थान जो ब्रिटेन का था उसको पीछे करके इंडिया आ गया है। दोस्तों, जिसने भारत पे 200 साल तक राज किया, ठीक है, भारत को गुलाम बनाया, दर दर की ठोकरें खिलाई, आज उसी भारत ने उस 200 साल का बदला अपना ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन को 6वें रैंक पे पहुंचाकर इंडिया, जिस पर ब्रिटेन ने 200 साल तक राज किया, और आज वो देश आकर 5वें स्थान पे बैठ गया है और वो ब्रिटेन अब 6वें स्थान पे चला गया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने किसी भी प्रकार का चोरी करके या किसी से उधार लेके, कर्जा लेकर ये रैंक नहीं हासिल किया है, 5वां स्थान नहीं हासिल किया है। भारत ने, इंडिया ने अपने मेहनत पर, आत्मनिर्भरता पर कार्य करके ही 5वां रैंक हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, टॉप 5 पे ऐसे नहीं इंडिया पहुंचा दोस्तों। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बाकी वो 4 कौन से देश हैं जिससे अभी इंडिया पीछे है, और अभी कितना समय लग सकता है उन देशों को पीछे करने के लिए कितना समय लग सकता है, और कब तक इंडिया आत्मनिर्भर एकदम विकसित देश बन जाएगा। यानी इंडिया के पास किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी कि हाँ वो किसी दूसरे देश से जाके मांग सके। ऐसी कंडीशन कब आएगी? और दोस्तों, कई सारी बातें हैं। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कितना बिलियन डॉलर है वो भी देखेंगे, और ब्रिटेन की जो है, जिन्होंने इंडिया पे 200 साल तक राज किया, आज उसी को इंडिया पिछाड़ दिया। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की जो है इकोनॉमिक्स कितनी है, यानी उसका जो है अर्थव्यवस्था कितना है, कितना बिलियन डॉलर है, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप दोस्तों एक सच्चे इंडियन हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो दिन दोस्तों दूर नहीं। आज मैं आपको 5वें स्थान के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मैं वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया ने पहली रैंक हासिल कर ली, यानी टॉप 1 पे आ गया है अर्थव्यवस्था के मामले में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि शुरुआत में आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप शुरुआत में यहाँ देख रहे हैं 200 साल तक, क्या दोस्तों 200 साल तक जिस अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत की थी, आज उस भारत ने सिर्फ 10 साल में, कितना 10 ईयर्स में ही उसका जवाब दे दिया है। इस थोड़े से समय में उसने बड़ी छलांग लगाई है। दोस्तों, आज से 10 साल पहले इंडिया 11वें स्थान पे था अर्थव्यवस्था के मामले में, लेकिन अगर आज की बात करें तो वो 5वें स्थान पे आ गया है। किसको धक्का देकर? ब्रिटेन को। वही ब्रिटेन जिन्होंने 200 साल तक इंडिया को अपने गुलाम बनाया था, आज उसकी औकात पता चल गई है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी प्राउड फील हो रहा है तो वीडियो को लाइक मार दो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इंडिया के गर्व होना चाहिए कि इंडिया 5वें स्थान पे आ गया है। और दोस्तों, आप इतना लाइक करिए कि ये इंडिया पहले रैंक पे आ जाए, ना कि दूसरे रैंक पे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं बाकी देशों की कंडीशन क्या है और इंडिया कब तक पहला रैंक हासिल कर लेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी हम इंडिया के इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ जैसे ऊपर दिया है, भारत ने एक दशक में पूरी कहानी ही पलट दी। जी हाँ दोस्तों, पूरी हिस्ट्री ही पलट दी। दोस्तों, जैसा कि लिखा है, जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर हुकूमत की थी, उसी ने एक छोटी सी वक्त में, यानी बहुत छोटे कम समय में ही उसने उसको ब्रिटेन को धूल चटा दिया। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसने ब्रिटेन यानी इंडिया से ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, गुजरे 10 सालों में जो इंडिया की कंडीशन थी वो 11वें पायदान पे थी, लेकिन जो अगर आज बात करें तो वो 5वें पायदान पे आ गई है। यानी बहुत बड़ा छलांग लगाया है इंडिया ने, ठीक है।
और दोस्तों आप जैसा कि यहाँ यह हर लिहाज से शानदार और फ़ख्र करने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, प्राउड करने वाली बात तो है। बाकी कंट्री भी इंडिया के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा क्या कर दिया है इस देश ने। दोस्तों अब यहाँ हम बात करते हैं, अब भारत से आगे सिर्फ कितने देश हैं दोस्तों, ये मेन इम्पॉर्टेंट बात है। अब भारत से सिर्फ 4 ही देश हैं। कौन कौन से? अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। दोस्तों चौथे नंबर पे जर्मनी है, तीसरे नंबर पे जापान पे, दूसरे नंबर पे चीन और पहले नंबर पे अमेरिका। दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब ये सब भी भारत से पीछे हो जाएंगे, तो इंतज़ार करिए उस दिन का, ठीक है, बहुत जल्द ही आएगा। दोस्तों यहाँ दिया है, यह ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा झटका है। सबसे बड़ा दोस्तों बात करने वाली है ही, एक प्रकार से उन्हें शर्म होगी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ तब अंग्रेजों ने सपने भी नहीं सोचा होगा कि उसकी कॉलोनी उसे खिसकाकर 5 लैंडिंग इकोनॉमिक्स में जगह बनाएगी। आज दुनिया दोस्तों क्या, आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हाफ रही है। दोस्तों जैसा कि लिखा है, आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हाफ रही है। इसका मतलब ये है कि इस कोरोना काल में उनकी जो अर्थव्यवस्था है बहुत डाउन हो रही है, ठीक है, गिर रही है। लेकिन उसी समय जो है इंडिया की जो है विकास की रथ पे सवार होकर मंदी की बात को बहुत दूर है दोस्तों, वह अपने बड़ा लक्ष्य ढूंढ रही है। दोस्तों हाल ही में इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2047 तक का, दोस्तों ये दिन आप याद रखना, तारीख याद रखना, साल याद रखना, क्योंकि ये वेरी वेरी बम्पर इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत जो होगा एक विकसित देश कहलाएगा। क्या दोस्तों, भारत जो होगा एक विकसित देश कहलाएगा। इन्होंने टारगेट फिक्स कर लिया है दोस्तों। जब ऐसे बड़े लक्ष्य रखे जाते हैं तभी देश बुलंदियों की ओर छूता है, ठीक है। तो क्या आप भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? तो इसके लिए लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे हम कुछ नया देखते हैं। कितना दिक्कत हुआ इंडिया को 5 रैंक हासिल करने में, कितना दिक्कत हुआ, ठीक है दोस्तों। जैसा कि यहाँ दिया है, डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से मार्च तक नॉमिनल कैश टर्म से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आकार था वो 554.7 बिलियन डॉलर था। लेकिन वहीं ब्रिटेन की जो थी 816 अरब डॉलर थी। कितना? 816 अरब डॉलर। दोस्तों आप फ़र्क देख रहे हैं, कितना आपके सामने है फ़र्क। आप देख लीजिए कि इंडिया की आज हालत क्या है और ब्रिटेन की हालत कितनी गिरी हुई है, ठीक है। और बहुत जल्द ही इंडिया आगे की ओर अग्रसर होगा। तो अब दोस्तों हम कुछ और देख लेते हैं। ये जो भारत ने 5वां स्थान हासिल किया है, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को है। किसको? इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है, जिसकी अच्छी नीतियों द्वारा ही इंडिया ने 5वां रैंक हासिल किया। दोस्तों यहाँ दिया है, बीते कुछ सालों में भारत ने सुधारों की बयार आई है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो थी ऐसा कुछ नहीं था, यानी बुरी चीज़ों में सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसी बयार आई है कि हर चीज़ों पे सुधार होने लगी है, ऐसा कहने का मतलब है। और दोस्तों जैसे कि ये सुधार हर क्षेत्र में हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्षेत्र में होता है। कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में ये सुधार हुए हैं। सुधारों की दोस्तों दिशा में बढ़ने से सरकार घबराई नहीं है। उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे इनिशिएटिव ले आए हैं, ठीक है, लाए हैं, या इनका ग्रोथ सकारात्मक असर पड़ा है। दोस्तों जो इन्होंने ये योजना निकाली थी, इसका जो है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स में सकारात्मक असर पड़ा है। कोरोना के दौरान भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जोर रहा। सरकार की इन पॉलिसीज का फ़ायदा हुआ, ठीक है। सरकार ने जो पॉलिसी निकाली थी, ये चारों, उसका बहुत फ़ायदा हुआ कोरोना काल में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।